स्टूडेंट, आज आपके सामने ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई भी क्लास पार कर चुके हैं, यानी भी कोई भी क्लास आप पास कर चुके हैं और किसी क्लास में जाना चाहते हैं या किसी क्लास के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं या कौन सा रास्ता पकड़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी भी क्लास में हो, हमारे कहने का मतलब आप अगर आप 8th में 9th में जाना चाहते हैं, 9th में 10th में जाना चाहते हैं, 10th में 11th में एंड 12th में है तो बीए बीएस बीकॉम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या डिग्री डिप्लोमा अदर कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, सभी में आप कंफ्यूज्ड हैं कि हम आखिर क्या करें, कौन सा हमारे कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा या आगे चल कर के हमें किससे जॉब्स मिल सकते हैं या हमारे लाइफ में काम आएगा। वो चीज़ें हम यहाँ पर आपके लिए आपके मन में जो ये परेशानी हो रही है, ये जो बातें उठ रही हैं और ये जो परेशानियाँ आ रही हैं ना, इसके बारे में हम आपको आपके मेंटल से जो कुछ भी उठ रहा है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर दर्शाएँगे, बताएँगे आखिर ये क्यों हो रहा है और आप इससे क्यों परेशान हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हम बताने चल रहे हैं। ओके? तो सबसे पहले हम बात उन बच्चों के लिए करते हैं जो अभी 9th में एडमिशन कराना चाहते हैं। उनके लिए बस ज़रा-सा बात बताते हैं 9th वालों के लिए। किसके लिए? 9th वालों के लिए, ठीक? जो अब की बार 9th में कर जाएँगे, ठीक? अब 9th में जो बच्चा जा रहा है तो उसके लिए कुछ नया-नया सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि पता है कि जूनियर लेवल की जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा अलग होती हैं और 9th से उसका एक सिलेबस, एक रास्ता बन जाता है। 8 तक तो अभी रास्ता उसका नहीं बना रहता है, परंतु 9th के बाद उसका रास्ता चेंज होने लगता है कि हमें किस तरीके से, किस रास्ते पर जाना है, हमें क्या-क्या पढ़ाई करना है जिससे कि आगे चल कर के रास्ता मिले। तो ये 9th से क्लियर करना है तो आपको 9th में यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड में देखा जाए जो आपके उत्तर प्रदेश में है बेसिक शिक्षा, तो यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी मिलते हैं, एक आपको साइंस साइड मिलता है, एक और आपको आर्ट्स साइड मिलता है। साइंस साइड जो होता है, तो साइंस साइड में क्या होता है, स साइंस साइड और आर्ट साइड दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होते हैं, इन दोनों में आपको ध्यान देना है। इधर आपको एक साइंस मिलता है और इधर भी आपको एक मिलता है, आर्ट्स मिलता है, ठीक? ये दोनों सब्जेक्ट इधर मतलब 2 रूट अलग होते हैं इन दोनों में। इन दोनों में सारे सब्जेक्ट्स वही होते हैं, बस कॉमन एक हो जाता है आपका गणित। क्या हो जाता है आपका? गणित जो होता है वही आपका इसमें अलग तरीके से हो जाता है। वो गणित होता है, एक आपका प्रारंभिक गणित होता है। इसी में इतने में फ़र्क होता है, बाकी कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। तो आप शायद यहाँ से कन्फ्यूज़ अब आपका कन्फ्यूज़न ये खत्म हो गया होगा, जो 9th में जाएँगे, तो चाहे साइंस से जाएँ, चाहे आर्ट्स से जाएँ, दोनों का सब्जेक्ट्स वही रहेंगे। बस उनको दिक्कत होगी या चेंज होगा तो गणित में। साइंस साइड के लिए गणित होगी और आर्ट साइड के लिए प्रारंभिक गणित होगी। दोनों में थोड़ा वो चेंजेड होंगे, वो बस अंतर इतना होने वाला है। बाकी कुछ भी नहीं, सारे सब्जेक्ट्स वही होंगे आपके फिर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, चित्रकला, संस्कृत और अंग्रेजी। इस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट होंगे हिंदी के साथ। उसके बाद कुछ बच्चों के लिए 10th में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस में पहुँच रहे हैं? 10th में। कुछ यहाँ 10th में पहुँच रहे हैं। तो रूट वही है कि इनमें भी जो 9th में थे वही 10th वाले होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो 9th में होंगे वही 10th में होंगे। मतलब यही जो 9th वाले हैं यही इसमें भी होंगे और सारा प्रोजेक्ट, सारा काम वही है, सारी चीज़ सब्जेक्ट्स वही हैं, 9th एंड 10th। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न अब उन बच्चों के लिए है कि सर हम तो 9th पार कर गए, हमें 9th में पास कर दिया गया, परंतु 10th में हम कैसे पास होंगे? तो मैं यहाँ पर आपका जो चिंता है, आपकी जो परेशानी है उसको दूर कर देता हूँ। आप ज़रा-सा भी चिंता ना करें कि मैं कितना मार्क पाऊँगा, मैं कैसे पढ़ूँगा, कैसे क्या करना है। पहले तो आप ये दिमाग में बैठाइए, क्योंकि आप 9th पार कर चुके हैं तो आपको पता है कि आप कौन-सी कैटेगरी में हैं। जिस कैटेगरी में हैं, आप उस कैटेगरी को अपने उस कैटेगरी के सारे सब्जेक्ट्स को एक बार नज़र डालिए, कौन-सा कठिन है, कौन-सा सरल है। जो कठिन है उसको आप अच्छी तरीके से मेहनत थोड़ा कीजिए, पढ़ाई करिए, वो भी तेज़ हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। और इस चिंता को निकाल दीजिए कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ये भूल दीजिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सब्जेक्ट नहीं आएगा। आएगा तो आएगा, ज़रूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगा, ठीक है?
क्योंकि आप एक बार मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं बस समझा सकता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया था पढ़ाई, बहुत छोटे थे, तो आप अगर का बनाने चले थे, का आपसे बन नहीं रहा था, किसी से बहुत जल्दी बन गया, किसी से कम जल्दी बना, परंतु बना, आपसे भी बना, उससे भी बना, सभी से बना ना, बना जरूर। और इसी तरीके से अगर देखेंगे आगे की पढ़ाई केवल तेज बच्चों के लिए ही है, तो ये सब कुछ भी नहीं है, सारे बच्चों के लिए है, और सभी बच्चे इक्वल होते हैं, सारे बच्चों का दिमाग सभी थोड़ा सा इधर उधर होता है, और बाकी सभी अच्छे होते हैं पढ़ने में। तो आप भी बहुत तेज हैं, पढ़ने में अच्छे हैं आप। जो भी सब्जेक्ट कमजोर लग रहा है उसको अच्छे से पढ़ाई करिए, और टेंथ में आप इतना अच्छे से पढ़िए कि आपका जो भी मेरिट बनेगी, वो चाहे कम बने या ज़्यादा, इससे आपको ज़रा सा भी ध्यान नहीं देना है। कम भी बन जाएगा तब भी, ज़्यादा बन जाएगा तब भी अच्छा, ठीक है, लेकिन कोशिश करके चलेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेकर के आएँ, और आपको चिंता नहीं करना है कि हमारा मार्क कम हो जा रहा है। अब बात ये है, जो बच्चे 10th में अब की बार क्रॉस किए वो 11th में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? 11th में अब की जाएंगे। किस में जाएंगे? 11th में। तो 11th वाले बच्चे वही होंगे, किसमें भी साइंस होंगे, आर्ट्स होंगे, और कॉमर्स के होंगे, ठीक है। कॉमर्स के साथ साथ एजी के होंगे, और यही आपके 12th में होंगे, यही आपके 12th में होंगे, ठीक। यहाँ से आप सारी चीजें समझ सकते हैं। तो 11, अब बात यह है कि जो 10th में है वो 10th क्रॉस किए हैं, अभी उनका रिजल्ट हाल ही में निकला, उनका रिजल्ट निकला है, तो वो कंफ्यूज है, सर मेरा मार्क जो है बहुत कम बना है, मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मोटिवेट करिए। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद अपने लिए एक मोटिवेशन है। किसी के मोटिवेशन करने से आप अपनी लाइफ चेंज इतना जल्दी नहीं करने वाले हैं। फिर भी एक जो बोलते नहीं है कि आग के लिए तिनका सहारा होता है, बस थोड़ा सा तिनका मिल जाए, चिंगारी थोड़ी सी होती है, वही आग बन जाती है पूरी। उसी तरीके से आपके अंदर अगर थोड़ी सी जज्बात, थोड़े से आपके पास ट्राई करने की एक शक्ति है ना, तो वही शक्ति बहुत ही बड़ा आपका काम कर जाएगी। तो जो 10th में भी कम मार्क पाए हुए हैं, जो बहुत कम मार्क पाए हुए हैं, और एकदम से अपने दिमाग में, अपने अंदर ये दिमाग के बैठा के बैठ गए हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का कुछ भी है नहीं, अब मैं क्या करूं इतना मार्क लेकर के। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जरूर कर पाएंगे। आप ये भी निकाल दीजिए कि ये मार्क जो आपने पाया ये बहुत अच्छा होता तो अच्छे से हम कर पाते, सब कुछ भी नहीं है। आजकल जो है मेरिट जो थी ये खत्म हो गई है। वैसे भी जो एग्जाम्स होते हैं, जो कंपटीशन लेवल के जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, वही मेन होता है, उसको अगर आप क्रैक करते हैं तभी आप जॉब्स पाते हैं। बाकी आपके लिए ये जो अभी आपका जो मार्क्स हैं ये बहुत अच्छे हो भी जाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसलिए कंपटीशन में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेना है। सोच रहे कभी जो मार्क निकला है उसी से काम चलाते हैं, बाकी जो कंपटीशन हमारा भरेंगे फॉर्म तो हम उसको अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, और उस एग्जाम को हम अच्छे से क्रैक करेंगे, वहां हमें नौकरी लेना है, और यहाँ जो भी मार्क है, ठीक है, इस मोटिवेशन से चलेंगे, वो जरूर 11th में पहुंच जाएंगे। और 11th में पहुंचते हैं, उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सारी चीजें का सब मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट लें। साइंस में क्या होता है, साठ में सारे सब्जेक्ट प्ले लिस्ट लगी हुई है, देख लेना डिस्क्रिप्शन में, मोटिवेशन के लिए। आगे गाइडेंस फॉर 10th एंड 12th के लिए गाइडेंस फॉर एक वीडियो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोज है। 11th में पहुंचेंगे, साइंस में है तो वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि इनके लिए पता है कि यहाँ पर आर्ट साइड वाले हैं, अगर साइंस वाले हैं तो पता है कि इसमें आपका एक फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, या मैथ हो सकता है। मैथ्स के बाद आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ठीक। सेम इसी तरीके से इसमें भी हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, और जियोग्राफी होगा, और उसके बाद आपका सिविक्स होगा, हिस्ट्री होगा, और इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जितने भी हैं, आपका इकोनॉमिक्स होगा।
बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और इसी तरीके कॉमर्स वाले सब्जेक्ट एजी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी। तो मतलब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। एक बात है, अब इसमें कुछ बच्चों आर्ट्स आर्ट ले रहे हैं, कुछ साइंस ले रहे हैं। अधिक से अधिक अगर हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं बच्चों की, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 70 बच्चे जो हैं वो साइंस की तरफ भाग रहे हैं, 30 बच्चे जो है वो जा रहे हैं कहाँ, आर्ट की तरफ। ठीक है। अब 30 बच्चों में ही इन्हीं तीनों में ये भी दोनों सब्जेक्ट हम जा रहे हैं, कॉमर्स और आर्ट एजी में भी जा रहे हैं। 10% इसमें से अगर हम ऐड कर देते हैं 10% और, ठीक है, मतलब 40% में ये दो तीन तीन ग्रुप में जा रहे हैं, बाकी सारे जा रहे हैं साइंस में। और साइंस में यहाँ पर दो ग्रुप हो जाता है, एक बायोलॉजी ग्रुप, इसको साइंस पीसीएम ग्रुप एक को बोला जाता है, ए पीसीबी बायोलॉजी वाले को ए पीसीएम बोला जाता है, ये पीसीएम बोला जाता है। जो बायोलॉजी से उसको पीसीबी बोलते हैं, जो मैथ्स के हैं वो पीसीएम से बोले जाते हैं। वो इंजीनियर और इस तरीके से टेक वाले चीजें और उस विभाग में जाएंगे, और जो पीसी बायोलॉजी वाले हैं वो डॉक्टरी और इस तरीके वाले रास्ते पे जाएंगे। अब 11th में पहुंचे तो ये सारे सब्जेक्ट ले लिए, उनको दिक्कत हो रही है कि सर हम इसको कैसे कराए करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, आप पढ़ा पहले आप एडमिशन कराइए, और उसमें जैसे एडमिशन करा लेंगे तो आप जरूर अच्छे से पढ़ने लगेंगे। ये भूल जाइए कि नहीं आएगा, आएगा, ये मैं लिख के देता हूँ दावे के साथ आएगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अगर आपको नहीं जरा सा भी नहीं आता, थोड़ा सा अगर थोड़ा थोड़ा आने लगेगा तो आपको आने लगेगा। अभी जो करंट में 12th में है और इन सारे सब्जेक्ट्स में हैं, तो उनके लिए क्या मैं मोटिवेशन देता हूँ, तो उनके लिए ये है कि वो अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि उन्हीं इन्हीं 12th के आधार पर उनका ग्रेजुएशन होगा और उसमें वो अच्छी तरीके से करेंगे। अगर वो अच्छी तरीके से करेंगे उस ग्रेजुएशन में, तभी उनके लिए अच्छा फायदेमंद रहेगा। अगर वो इंटर किए रहेंगे, अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे, ग्रेजुएशन बहुत ईजी तरीके से रहेगा। इसलिए वो 12th में अब की बार अच्छी तरीके से पढ़े और मार्क भी अच्छे लेकर के आए। नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें को अच्छा मार्क लेकर के आए। ठीक है, तो वो भी अच्छे से पढ़ाई करें और अपना मार्क लेकर के आए। अब कुछ बच्चे जो है कि 12th क्रॉस किए हुए हैं और वो जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो वो कौन सा सब्जेक्ट से चले। अब इनके लिए अलग से जब आगे ये बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ रहे हैं बीएससी की तरफ, या बीए की तरफ, या बीकॉम की तरफ, या आपका बीबीए की तरफ, बीसीए की तरफ, ठीक, एमबीए की तरफ, उसके बाद आपका एमबीबीएस की तरफ, या पॉलिटेक्निक की तरफ, ठीक, आईटीआई की तरफ। तमाम ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इस तरीके से चीज़ों में जाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि जो 12th क्रॉस कर रहे हैं वो किस में जाएं। आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आगे कौन सा आप जॉब करना चाहते हैं उसके आधार। अगर आपको बीएससी करना है, बीएससी कई प्रकार से हो सकता है, आपका साइंस में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, और इसी तरीके से कंप्यूटर में। तो ये बीएससी आपका हो जाता है, बीए आपका हो जाता है। पता है कि बैचलर आर्ट्स होता है जो कि आपका ये कला साहित्य में होता है। बीकॉम भी होता है लेखा शास्त्र में आपका, इस तरह बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होता है, एमबीए हो गया, एमबीबीएस हो गया, समझते हैं। पॉलिटेक्निक और आईटीआई ये बहुत सारे फेमस डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ये भी इन दोनों को कर लीजिए तब भी आपको जॉब्स मिलते हैं। तो पहले तो आप अपने मन में बैठाइए कि आपको करना क्या है। अगर आपको डिग्री करना है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते उसके बाद नौकरी लेना है, तो आप पहले डिग्री को लीजिए, डिप्लोमा छोड़ दीजिए। लेकिन आप जल्द ही नौकरी करना चाहते हो तो आप डिप्लोमा कर लीजिए, नौकरी आप छोटा मोटा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से 12th वाले कहाँ जाना चाहते हैं, इन सब रास्ते पे जा सकते हैं। अगर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। एक होता है आपका डी फार्मा और बी फार्मा, अगर करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी हो जाता है, और यहाँ पर बी फार्मा होता है और डी फार्मा होता है, इसको भी लोग कर रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। डी फार्मा का मतलब ये होता है कि वो डिप्लोमा फार्मेसी में होगा, बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर फार्मेसी में होगा। डी फार्मा एक प्रकार का डिप्लोमा है और बी फार्मा एक प्रकार बैचलर डिग्री है। यानी ये बड़ा होता है, छोटा होता है। डी फार्मा आप कुछ ही दिनों में आप कंप्लीट कर लेंगे और अपना जो मेडिकल स्टोर या तमाम प्रकार की चीजें छोटी छोटी जॉब्स कर सकते हैं। बी फार्मा जो थोड़ा बड़ा लेवल का हो जाता है। यानी अगर डी फार्मा अगर किए रहेंगे तो एक साल इसमें जंप करके उसमें आप 3-4 साल का जो कोर्स होगा उसको आप करेंगे बी फार्मा। तो बी फार्मा और डी फार्मा भी करेंगे, जिसमें आपका अगर 1 लाख बैठ रहा है तो उसमें बहुत सारा पैसा बैठेगा।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो जो भी करना चाहे आप करिए, और आप अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आपको कंफ्यूजन हो रही है कहीं पर, आप परेशान हैं, परेशानी नहीं है, आप बस पढ़ने के लिए आगे बढ़ें। आप जरूर पढ़िए, कलम में बहुत ताकत होती है, पढ़ाई में बहुत ताकत है, और यही अपना हथियार है, और इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें नजर आएंगी। बस आप अपने अंदर से हताश निकाल दीजिए, आज से पढ़ाई करिए, क्योंकि आप अगर आज से पढ़ाई करने लगेंगे, आज से आगे बढ़ेंगे, और जाके आप एडमिशन कराएंगे, अपना प्रवेश पत्र, सॉरी, आप प्रवेश फॉर्म लेंगे और अपना एडमिशन कराएंगे अपने अच्छे से कॉलेज चूज करके, तो आप जब अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे तो सारी जगह इज्जत आपको मिलेगी, और अच्छे से नौकरी पा जाएंगे बहुत से। और अपने माता पिता और सभी का आप अच्छा तरीके से अपने रूल का उनको फॉलो करिए, और उनको अच्छे से सर का ऊंचा कीजिए। जरूर कोशिश करिए, एक दिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे तो सारे लोग इज्जत देंगे आपको अच्छी तरीके से, और जॉब्स करेंगे तब देखना क्या होगा। तो जरूर हमारी बातों को समझिए और कोशिश करिए, पढ़िए, सारी चीजें भूल करके, जो भी मार्क्स है उसको भूल जाइए, जो है सो है। ठीक है, पढ़िए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर मैं मोटिवेशन करना चाहता था, और मैं सब्जेक्ट की क्लास की वीडियो चलाता रहता, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर मोबाइल टेक चैनल नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, टेक केयर।